ये वीडियो होगी कोरोनरी आर्टरी के ऊपर। देखिए, कोरोनरी आर्टरी आपकी दो होती है, एक तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और एक कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। जो हार्ट के लेफ्ट में प्रेजेंट होगी उसे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, और जिसे राइट में प्रेजेंट होगी उसे राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। जो ये हमारी राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हैं एराइज होती है, यानी वहाँ से निकलती हैं डायरेक्टली फ्रॉम द अओर्टा। अओर्टा से निकलती हैं डायरेक्टली। अब अओर्टा क्या है? अओर्टा जो हमारी होती है हार्ट बॉडी की मेन आर्टरी होती है, जो पूरी ओवरऑल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। देखिए डायग्राम में, देखिए हमारी अओर्टा है मेन आर्टरी। अओर्टा से क्या निकल गया? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और इधर से क्या निकल गया? राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये डायरेक्टली निकल रही है, इसलिए ये क्या है कि अराइज डायरेक्टली फ्रॉम अओर्टा। और जो कोरोनरी आर्टरी टर्म है वो जो हमारी सब ब्रांच निकल रही है, सब ब्रांच, जैसे कि देखिए आप देख सकते हैं कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, इसकी सब ब्रांच आगे निकल गई, ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी। तो जो कोरोनरी आर्टरी टर्म है वह इन सब के लिए, इन दोनों के लिए भी यूज़ किया जाता है। यानी अगर हम कह रहे हैं कि कोरोनरी आर्टरी, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी है उसके अंदर और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी है। ये इसे मैं लैंग्वेज में लिखा है कि टर्म कार्डियो कोरोनरी आर्टरी also applied to any of the arteries that branch off from the main coronary artery such as left circumflex artery, left anterior descending artery। इनके लिए भी कोरोनरी आर्टरी टर्म यूज़ किया जाता है। कोरोनरी आर्टरी जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, उनके फंक्शन के बारे में बात करें, ये ऑक्सीजन रिच, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट के टिश्यू और मसल्स को प्रोवाइड करती है। हार्ट के जो टिश्यू और मसल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रोवाइड करती है। और जो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है ये इसेंशियल होता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और पंप करने के लिए। यानी जब ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा तो तभी क्या करेगा? हार्ट सही से कॉन्टैक्ट और पंप करेगा, और जब पंप करेगा तो पूरी थ्रू बॉडी क्या करेगा? ब्लड को सप्लाई करेगा। मायोकार्डियम जो हार्ट की मसल्स होती है, एक हार्ट की मसल्स है, जब इस पर ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करने का काम करती है हार्ट को। ठीक है, ये मतलब जब इसके पास ऑक्सीजनेटरी यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा तो ये हार्ट को रिलैक्स और कॉन्टैक्ट करवाने का काम करती है, इसलिए ये पूरी बॉडी में क्या होती है? ब्लड की सही से सप्लाई हो पाती है। जब ब्लॉकेज होता है कोरोनरी आर्टरी का एज अ रिजल्ट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, समझिए कि अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया बाय चांस, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है जो फैटी सब्सटेंस है वो उसका एक्यूमुलेट हो जाना आर्टरीज़ के अंदर। जो हमारा फैटी सब्सटेंस है वो जब आर्टरीज़ के अंदर जमा होने लगता है तो उससे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, उस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो अगर एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हुई, ये कभी कभी क्या कर सकती है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कर सकती है। यानी आर्टरी क्या हो गई भाई? आर्टरी के अंदर फैट डिपॉजिट हो गया, उस कंडीशन को क्या बोल दिया? एथेरोस्क्लेरोसिस। जब उसके अंदर फैट डिपॉजिट हो गया, आगे ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, तो ये क्या कर सकती है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? जो हार्ट के जो तुम्हारे मसल्स हैं, हार्ट के जो मसल्स हैं उसके जो पार्ट्स हैं उसमें क्या होगा? ब्लड की सप्लाई रुक गई। जब ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी तो वो क्या होगा? हार्ट सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर जब ब्लड की सप्लाई रुक गई तो हार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा। हार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा तो ओवरऑल बॉडी में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी और ओवरऑल आदमी की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। अब इस चीज़ को एक बार मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। देखिए होगा क्या? ऑक्सीजन रिच ब्लड कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये कहाँ जाएगा? तुम्हारी जो हार्ट की टिश्यू है, मसल्स है, जैसे कि मायोकार्डियम, उसमें जाएगा। मायोकार्डियम का काम होगा? वो हार्ट को कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करेगी और ओवरऑल बॉडी में क्या होगी? ब्लड की सप्लाई होगी इस कारण। और अगर इस मायोकार्डियल जो मायोकार्डियम है उस पर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, टिश्यू में सप्लाई नहीं हो रही हार्ट के एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, ब्लॉकेज आ गया आर्टरी के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को हार्ट अटैक भी बोलते हैं। तो इससे क्या होगी? जो हार्ट के जो टिश्यू है, मसल्स हैं, उनमें ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, हार्ट काम करना बंद कर देगा और ओवरऑल बॉडी में ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी। इसी कंडीशन को हार्ट अटैक बोलते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।